साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। अपनी बात शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को कोटि कोटि नमन एवं पूरे विश्व में कोरोना के प्रकोप में लाखों लोगों की जो जाने गई हैं उनको भी सत सत नमन। साथियों, आज बहुत ही गंभीर विषय पर मैं आपके बीच में आया हूं। वैसे मैं आपके बीच में समय समय पर आता रहता हूं, फिर भी आज एक अर्जेंट मैसेज मुझे बहुजन समाज के माध्यम से मिला, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए हम धरना प्रदर्शन करने में असफल है। संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए फेसबुक के माध्यम से बहुजन समाज की सारी समस्या को हम प्रशासन के सामने रखते आए हैं। आज की महत्वपूर्ण समस्या है साथियों, आज की समस्या जो है, इसके बीच में जो हम लाइव आए हैं समस्या को लेकर, वह पारस जाटव की हत्या। पारस जाटव की हत्या पारस जाटव की हत्या 9 जून 2020 को हुई। 1 महीना होने पर है और हमने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय ग्वालियर, जिला कलेक्टर महोदय ग्वालियर एवं थाना प्रभारी सिरौल सभी को पत्र जारी कर मांग कर चुके हैं कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। फिर भी 1 महीने होने के बाद आज दिनांक तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पारस के पिता राजेंद्र सिंह ने एवं माता इंदिराबाई ने और उनके परिवार के लोगों ने सम्यक समाज संघ स्त्री को लिखित में एक आवेदन दिया है। ये आवेदन है, उनके दस्तखत हैं, गौर से देख लें। ये आवेदन साथियों 18/6/2020 को दिया है। मतलब 18 तारीख को देकर जिनने मांग की है कि हमारे पुत्र के जो आरोपी हैं, हमारे पुत्र की जो हत्या करने वाले आरोपी हैं, उनको जिला प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। आरोपियों का नाम उदयवीर बघेल, अनिल बघेल, उमेश बघेल, कृष्णा बघेल एवं जीतू बघेल के खिलाफ थाना सरोल में एफआईआर दर्ज होने के बाद भी एफआईआर क्रमांक 0071/2020 दिनांक 9/6/2020 को हुई थी। फिर भी आज दिनांक तक पुलिस प्रशासन ग्वालियर ने उन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। इसके संबंध में हमने पुलिस अधीक्षक ग्वालियर को पत्र लिखा, जिला ग्वालियर कलेक्टर को पत्र लिखा, पत्र क्रमांक 29/S3/2020 संभागीय कमिश्नर के नाम पत्र लिखा, ज्ञापन दिया। इसकी संभागीय कमिश्नर की प्राप्ति इस पत्र पे भी है। देखो साथियों, एक पत्र हमने 19/6/2020 को लिखा है और आज 7/7/2020 है। लगभग 20 दिन होने को है, यानी 18 दिन पूरे हो चुके हैं। फिर भी जिला प्रशासन ने संभागीय कमिश्नर कार्यालय से हमें कोई ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। साथियों, बड़ी समस्या गंभीर है। ये सारे पत्र जारी होने के बाद भी ग्वालियर प्रशासन आरोपियों को बचाने का पूरा प्रयास कर रहा है। हमारी ये समझ में नहीं आ रही है कि पुलिस अधीक्षक महोदय ग्वालियर, आपके बगल में अशोक स्तंभ है। जब आपने एसपी पद की शपथ ली थी तो संविधान की शपथ ली थी।
आपको संविधान के अनुसार यह दायित्व दिया गया है कि आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाएगा एवं पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाएगा। और आज दिनांक तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। आप ही के द्वारा, आप ही के आदेश से थाना सरोल में एफआईआर दर्ज हुई। उस एफआईआर में साफ लिखा हुआ है कि हस्त जेल है। इसके नीचे लिखा हुआ है कि 302 के तहत आरोपियों को पकड़कर जेल में डाला जाएगा। इसमें कोई जांच नहीं हो सकती है। फिर मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको पुलिस को आरोपियों को बचाने के लिए जांच करने का अधिकार किसने दे दिया है, जबकि 302 में ऐसे बड़े बड़े प्रकरणों में आरोपियों को पकड़कर कोर्ट में पेश किया जाता है और माननीय कोर्ट न्यायालय के अनुसार जांच में लेकर उनको जमानत दी जाती है। मगर पुलिस प्रशासन से मैं कहना चाहता हूं कि संविधान के अनुसार जिस पे भी 302 SC/ST एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हैं उनको तत्काल पकड़कर जेल में डालने का प्रावधान भी है। और पुलिस प्रशासन का काम है संविधान का पालन करना। और यदि थाने में बेलवल धारा के तहत एफआईआर दर्ज है तो आप जांच में ले सकते हैं, और जिसमें बेल नहीं हो सकती है, जेल है, उसमें आपका कर्तव्य है कि उनको गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। और यदि आरोपी बेकसूर है तो न्यायालय सिद्ध करेगा कि किसने मर्डर किया है, किसने नहीं किया है। इसलिए मैं आज अंतिम बार पुलिस अधीक्षक महोदय ग्वालियर को मैं अपील करता हूं कि आप तत्काल पारस जाटव की हत्या करने वालों को तत्काल गिरफ्तार करें। हत्या किसी ने भी की हो वो मायने नहीं रखता है, मगर हत्या करने वाले लोग बेकसूर परिवार को पीड़ित ना करें। और हत्या करने वाले लोग खुले में घूम रहे हैं, ये बड़ी खेद का विषय है। साथियों, जब सम्यक समाज संघ स्त्री समाज के मुद्दों को लेकर प्रशासन के पास जाता है तब प्रशासन सम्यक समाज संघ स्त्री के कार्यकर्ताओं को ऐसी नजरों से देखता है जैसा कि हम बहुत बड़ा अपराधी हो और हम बहुत बड़ा अपराध करने जा रहे हैं। साथियों, सम्यक समाज संघ स्त्री का गठन ही भारत देश में पीड़ित लोगों के लिए न्याय दिलाने के लिए हुआ है। भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संगठन है। हमारे बायोलॉजी में लिखा हुआ है कि हम किसी को न्याय दिलाने के लिए पहले शासन प्रशासन को अवगत कराएंगे। यदि शासन प्रशासन ने हमारे पत्र का जवाब नहीं दिया तो एक बार और अवगत कराएंगे, उसके बाद हम धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। और शासन प्रशासन जब हम सूचना देने के बाद भी धरना प्रदर्शन करते हैं तो शासन प्रशासन हमारे लोगों को डराने का काम करता है। मैं खासकर मध्य प्रदेश के प्रशासन से कहना चाहता हूं, पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूं, हमारा प्रशासन से कोई लेना देना नहीं है। हम प्रशासन के लोगों का सम्मान करते हैं। आप 24 घंटा ड्यूटी करते हैं, मगर मेरी ये समझ में नहीं आती है कि जैसे ही बहुजन समाज के लोगों पर अत्याचार होता है, गरीबों पर अत्याचार होता है, तो आपकी कलम उनको न्याय दिलाने में कहां रुक जाती है। क्या कारण है कि ग्वालियर मध्य प्रदेश में 1 साल के अंदर 5 मर्डर हो चुके हैं SC ST OBC के लोगों के, मगर आज दिनांक तक ग्वालियर प्रशासन ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। हमारा कहना यह है कि आरोपी कोई भी हो, आपको उसको गिरफ्तार करने का आपका अधिकार है, आपको गिरफ्तार करना चाहिए। मैं आपसे कई बार अपील कर चुका हूं, फेसबुक लाइव के माध्यम से कई बार कर चुका हूं। आज भी मुझे मजबूरन होकर आना पड़ा, क्योंकि पेपर में संदेश जो अखबार ग्वालियर में आता है उस पेपर में निकला है कि लाखन सिंह बौद्ध पारस जाटव की हत्या को लेकर
बहुजन समाज के लोगों को उकसाने का कार्य कर रहा है, उपद्रव करा सकता है, तब मैं प्रशासन से अपील करना चाहता हूं, क्या आरोपियों को गिरफ्तार कराने की मांग को आप उपद्रव भड़काऊ भाषण कह सकते हैं? यदि आपके किस कानून में लिखा है कि यदि आरोपी को गिरफ्तार कराने के लिए कोई संगठन मांग करता है तो उसको आप भड़काऊ पेपर के माध्यम से, पेपर के मीडिया के लोग पेपर में निकालते हैं और पेपर में साफ निकला हुआ है कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को लाखन सिंह बहुत टारगेट पर लेकर चल रहे हैं। तब मैं संदेश न्यूज़पेपर के संपादक से कहना चाहता हूं, ग्वालियर के प्रशासन से कहना चाहता हूं, हम समस्त देश के प्रशासन का सम्मान करते हैं क्योंकि संविधान में उनका सम्मान दिया गया है, उनको कर्तव्य दिया गया है कि वे पीड़ित परिवार के साथ न्याय करेंगे। कार्यपालिका का जो अधिकार है उसको, उसके तहत वो न्याय करने का काम करेंगे। यदि सम्यक समाज संघ स्त्री आपको लगता है कि सम्यक समाज संघ स्त्री गलत कर रहा है तो आप हमको नोटिस दीजिए, आप हमको बताइए, हम आपसे बात करने के लिए भी तैयार हैं। हमारे कार्यकारिणी के लोग आपसे बात करेंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, खासकर पुलिस अधीक्षक ग्वालियर महोदय जी से कहना चाहता हूं कि हमारे व्यक्तिगत किसी से कोई दोष नहीं है। हम पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए सम्यक समाज संघ स्त्री का गठन हुआ है और उन्हें हमारे कुछ उद्देश्य हैं। हमारा भी संविधान है, सम्यक समाज संघ स्त्री का संविधान है, उसमें पहले उद्देश्य में लिखा हुआ है कि पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए सम्यक समाज संघ स्त्री कार्य करेगा, अधिकारियों से परमिशन लेने के बाद धरना प्रदर्शन करेगा। क्योंकि वर्तमान में लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए हम धरना प्रदर्शन कर नहीं सकते क्योंकि संविधान को मानने वाले हैं। संविधान परम पूज्य बाबा साहब ने हमारा लिखा है और पूरे देश के अधिकारी कर्मचारियों को, न्यायालय को, नेताओं को एवं देश की सारी जनता को भारतीय संविधान को पालन करना चाहिए और कर भी रहे हैं। खासकर सम्यक समाज संघ स्त्री परम पूज्य बाबा साहब के उद्देश्यों पर लेकर चल रहा है और हम भारतीय संविधान के उद्देश्यों के तहत ही अपनी मांग को प्रशासन के सामने रखते हैं। ऐसी कोई मांग, नाजायज मांग हम आपके सामने नहीं रखते हैं। आज तक कोई प्रशासन का व्यक्ति बता दे, कोई भी अधिकारी कर्मचारी हमें बता दे कि हमने आज कभी भी नाजायज मांग रखी हो। हम प्रशासन से कहना चाहते हैं, सम्मानीय चंबल संभाग के संभागीय कमिश्नर महोदय जी से कहना चाहते हैं कि हमने आपको 19/6 को पत्र दिया है, 19/6/2020 को पत्र दिया है। आपके कार्यालय की प्राप्ति हमारे पास है, मगर आज दिनांक तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सम्यक समाज संघ स्त्री के किसी भी पत्र का जवाब प्रशासन नहीं देता है। जब हम रोड पे आते हैं तब प्रशासन कहता है कि लाखन सिंह बौद्ध के लोग नियम का पालन नहीं करते हैं, शासन प्रशासन को चैलेंज करते हैं। तो मैं इस लाइव के माध्यम से प्रशासन से कहना चाहता हूं कि हमको मजबूर आप लोग करते हैं कि हम रोड पे आए। हम आपसे विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप हमारे पत्र का जवाब दें, हमारे पत्र को लिखित में हमारे पास भेजें कि हम कार्रवाई करेंगे। इतना टाइम लग रहा है मगर ऐसा कोई नहीं है। आज तक जितने भी पत्र हमने आपके पास भेजे हैं उनमें कार्रवाई नहीं हुई है, मगर जितने पत्र हमने रोड पे आकर आपको दिए उनमें कार्रवाई हुई है। अब समय आ चुका है, सम्यक समाज संघ स्त्री के समस्त चंबल संभाग के पदाधिकारियों से मैं कहना चाहता हूं कि आप पुलिस अधीक्षक ग्वालियर से मिले, संभाग कमिश्नर महोदय से मिले, डीजीपी से मिले और भारत जाटव को हत्या करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कराने का काम करें। नहीं तो आने वाले समय में सम्यक समाज संघ स्त्री की पूरी कार्यकारिणी के लोग भोपाल में कूच कर डीजीपी महोदय से मिलेंगे, पुलिस महानिदेशक भोपाल से मिलेंगे और संपर्क करेंगे कि ऐसे क्या कारण है कि जिला पुलिस प्रशासन 1 साल से SC ST OBC पर हो रहे अत्याचारों
को करने वाले जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहा है? एक केस हो तो हम मान लें, कई केस हैं हमारे पास, 40 से 50 केसों का डाटा है जिनमें SC/ST एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हैं, मगर आज दिनांक तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। साथियों, पारस जौहरी की हत्या के मामले में पुलिस प्रशासन ग्वालियर का कहना है कि इसमें परिवार के लोगों का एवं कुछ अन्य लोगों का हाथ है। तो मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि हत्या किसी ने भी की हो, आप उसको गिरफ्तार करके जेल में भेजें। जी, हम आपसे अपील करना चाहते हैं, हम आपसे कहना चाहते हैं, आपकी संभागीय कमिश्नर महोदय के संज्ञान में डालना चाहते हैं, प्रदेश के पुलिस प्रशासन के नॉलेज में देना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि पारस जाटव की हत्या का कारण 27 मई 2020 की FIR है, क्योंकि 27 मई 2020 में सुबह के टाइम पर 26 मई 2020 को परम पूज्य बाबा साहब की पार्क के सामने कुछ लोग इकट्ठे होकर आए, जिनमें उदयवीर बघेल, अनिल बघेल, उमेश बघेल, कृष्णा बघेल एवं जीतू बघेल, इनके साथ कई साथी और आए और परम पूज्य बाबा साहब के सामने, पार्क के सामने अब सब नारे लगा रहे थे, जय श्री राम के नारा लगा रहे थे, बाबा साहब मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। तब पारस जौहरी ने अपने साथियों को लेकर हमसे संपर्क करने के बाद उन्होंने थाने में सिरौल में जाकर FIR दर्ज कराई इन लोगों के खिलाफ। 27 मई 2020 को बहुजन समाज के लोगों ने, जाटव समुदाय के लोगों ने इन आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी SC/ST एक्ट के तहत 27 मई 2020 को। FIR दर्ज होने के बाद प्रशासन ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। हमने पत्र लिखे, फोन से बात की, TI से बात की, CSP महोदय से बात की, SP महोदय से भी बात की। हमारे पास कॉल डिटेल है, हम बिना प्रूफ के कोई बात नहीं करते हैं। हमने फोन लगाकर बात की कि 27 मई में जितने आरोपी हैं जिन्होंने परम पूज्य बाबा साहब का अपमान किया है, उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। उसके बाद प्रशासन की समझ में नहीं आई, ये आरोपी जो उदयवीर बघेल हैं, ये अपने साथियों के साथ पारस जाटव को के पास पहुंचे और उनको धमकी देके आए कि यदि तूने गवाही दी तो तुझे जान से मार देंगे। ये शब्द हैं इनके पास। हमने लिखित में ज्ञापन भी दिया था, शिकायत भी की थी, मगर प्रशासन ने इसको संज्ञान में ना लिया, हल्के में लिया। इसका नतीजा ये हुआ कि 9 जून 2020 को मात्र 10 दिन के बाद उदयवीर बघेल एवं अन्य साथियों ने मिलकर पारस जाटव की हत्या की है। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा उनके परिवार के लोग बोल रहे हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि जो व्यक्ति धौंस दे रहा है कि तूने यदि हमारे खिलाफ गवाही दी तो तुझे जान से मार देंगे, और उस व्यक्ति की हत्या हो जाती है, तो फिर ऐसा क्या कारण है कि पुलिस प्रशासन उसको बचा रहा है? मैं बार बार कहना चाहता हूं कि जिले ग्वालियर का प्रशासन बीजेपी के नेताओं के कहने पर लगातार आरोपियों को बचाता आया है और आज भी बचा रहा है। मैं बार बार लाइव में एक शब्द को कई बार इसलिए बोलता हूं ताकि जिला प्रशासन मेरी बात को गंभीरता से ले और आरोपियों को गिरफ्तार करके पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएं। नहीं तो सम्यक समाज संघ स्त्री के जाबाज सिपाही कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में बहुत हैं और हम लॉकडाउन का पालन करते हुए मध्य प्रदेश की टीम ग्वालियर चंबल संभाग के प्रभारी के नेतृत्व में ग्वालियर में धरना दिया जाएगा और धरना पूरी तरह शांति प्रिय होगा। इसलिए बहुजन समाज के लोगों से हम अपील करना चाहते हैं कि यदि 7 दिवस के अंदर ग्वालियर पुलिस प्रशासन ने पारस जाटव के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया तो सारे बहुजन समाज के लोग एक होकर माननीय सम्मानीय कमिश्नर कार्यालय पे पहुंचकर कमिश्नर साहब से मिलकर आरोपियों को गिरफ्तार कराने की मांग की जाएगी एवं जो अधिकारी
आरोपियों को बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ जांच करने की भी हम अपील वरिष्ठ अधिकारियों से करेंगे। इसलिए हम प्रशासन से कहना चाहते हैं कि हमारी जो जायज मांग हैं, जितनी भी मांगे हैं, उनको तत्काल मांगों को पूरी करने के लिए आप अपने अधीनस्थ अधिकारियों को आदेशित करें और हमारी मांगों को गंभीरता से लेते हुए हमको न्याय दिलाने का कष्ट करें। धन्यवाद। सारे लोग जुड़े, बहुत बहुत आपका साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।